नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अखिलेश यादव जी से जुड़ी कुछ प्रमुख हो रही चर्चाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को अहिर कहा गया है और ये भी कहा गया है कि आपके पुरखे गाय भैंस चराते थे तो आपको भी वही काम करना चाहिए। और ये कहने वाले कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्री है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा तो लगता है भाजपा ने तय कर दिया है कि यादव जिंदगी भर गाय भैंस चराएंगे, जाटो जिंदगी भर चमड़े का काम करेंगे, मोची जिंदगी भर फटे जूते सिलेगा, कहार जूठे बर्तन धोएगा, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाएगा और अगड़ी जात के लोग बैठकर केवल राज करेंगे। मतलब संविधान की शपथ लेकर मनुस्मृति की सोच लागू करना चाहते हैं भाजपा के लोग। और अगर ऐसा नहीं है तो योगी आदित्यनाथ सरकार के ताकतवर मंत्री ने कैसे कहा कि यादवों को जानवर पालना चाहिए। मैं तो सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने तो अहिर कहा, वो भी बेहद गंदे तरीके से। लक्ष्मी नारायण चौधरी कोई मामूली मंत्री नहीं है, साहब कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री। लाखों किसानों की तकदीर का फैसला उनके हाथों में होता है और उनकी सोच ऐसी छोटी पिछड़ी जातियों को लेकर नफरत और अहंकार से भरी हुई है। उन्हें लगता है कि सब कुछ जातियों के हिसाब से पुश्तैनी काम ही करना चाहिए। उनकी सोच का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि उन्होंने अखिलेश यादव के संदर्भ में अहिर कहा है। सोच लीजिए, अखिलेश यादव को कहा है कि उनके पुरखों का तो काम ही था जानवर चराना और उन्हें याद करना चाहिए। मतलब एक यादव कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है, मंत्री हो सकता है, कैसे अफसर, वकील, जज हो सकता है? उसे तो भैंस चराना चाहिए। ये है संघ और भारतीय जनता पार्टी की सोच और समझ। अब जरा इस पूरे मामले को समझाइए। दरअसल यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। पहले दिन से ही अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं के मुद्दे को उठाया। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जब गन्ना विकास एवं चीनी मंत्री ने लक्ष्मी नारायण से आवारा पशुओं के मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साध लिया। और निशाना क्या साधा, गंदगी पर उतर आए। चैनल से बातचीत के दौरान भाजपा के मंत्री ने कहा कि वो मुद्दे से भटक रहे हैं और अहीरों का काम ही है जानवर पालना। यही करते थे वो अपने पैतृक धंधे को ही भूल रहे हैं। गाय और भैंस पालना तो अहीरों का मुख्य काम था। ये बोलते हुए मंत्री जी का चेहरा तमतमा उठा। पिछड़ी जात के बहुजनों को लेकर उनके भाव नफरत और हिकारत से भरे हुए थे। उन्होंने अखिलेश यादव के पुरखों को अहीर और गाय भैंस चराने वाला बताते हुए कहा कि मंत्री के घर में पैदा हुए, मुख्यमंत्री के घर में बड़े हुए, आसमान से टपके हैं, इसलिए उन्हें बार बार यही बात की याद आती है। उनके तो पूर्वजों का यही धंधा था। जिस नंद बाबा के वंशज बनते हैं उस नंद बाबा की 9 लाख गाय थे। मतलब योगी के मंत्री सीधे सीधे कह रहे हैं कि गाय भैंस चराने वालों की हैसियत क्या है कि वो व्यवस्था पर सवाल उठाए। वो लोग अपना पुश्तैनी काम भूल रहे हैं, वही उनको करना चाहिए। उन्हें व्यवस्था के सवालों में पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या यह सीधे सीधे मनुवादी मानसिकता का जीता जागता उदाहरण नहीं है? कमाल की बात तो ये है कि लक्ष्मी नारायण चौधरी खुद पिछड़ी जात से आते हैं। मान्यवर कांसी राम साहब की बीएसपी की राजनीतिक पाठशाला में उन्हें दीक्षा मिली। पहली बार 1985 में विधायक बने थे। आज नहीं तब उन्होंने लोक दल के टिकट पर छाता, मथुरा में एक जगह है छाता, वहां से भाजपा के किशोरी श्याम को हराया था और आज भाजपा के ही मंत्री हैं। दूसरी बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। मथुरा के छाता विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण छठी बार मंत्री बने। पहली बार 1996 में बसपा सरकार में उद्यान मंत्री बने थे। 2 बार जेल मंत्री रहे। 2017 में पशुपालन मंत्री बने और 2022 में उनको फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और गन्ना मंत्री, LLB पास है, संविधान भी पता होगा। उनकी पहचान बड़े जाट नेता के तौर पर होती है। देखिए कि मोदी लहर में 2015 में बीजेपी में शामिल हुए चौधरी जी। इसके बाद से ही गेरुआ रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में वो जिस कीचड़ में उतर गए हैं वो न केवल दुखद है बल्कि अमानवीय है। अगर आप जाति के आधार पर अखिलेश यादव के पुरखों को अहीर,
गाय भैंस चराने वाला बता रहे हैं तो साधारण पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में क्या सोचते होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। योगी के मंत्री के विवादित बयान ने उनकी और उनकी पार्टी की मानसिकता की पोल खोल दी। यादवों को अहिर और गाय भैंस चराने वाले कहने पर हंगामा मच गया, लेकिन सबसे सधा हुआ बयान दिया खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। उन्होंने बताया कि उन शक्तिहीन बेबस मंत्रियों की व्यक्तिगत टिप्पणी पर क्या जवाब देना, सरकार में जिनकी कोई गिनती तक नहीं है। हमारी तो यही प्रार्थना है कि बेचारगी से त्रस्त ऐसे मंत्री जी को सन्मति दे भगवान। यदि अहंकार से मति भंग होने का कोई उपचार होता तो हम उनके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते। आपको बता दें कि विधानसभा में भी यादवों को अहिर और गाय भैंस चराने वाला बोलने पर जोरदार हंगामा हुआ, क्योंकि सत्र चल रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन है दोनों के विधायकों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। हालांकि खुद अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी के बयान पर कमजोर पड़ गए हैं, बचाकर बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो जाट बिरादरी से आते हैं और गठबंधन जाटों को लेकर मतभेद नहीं देखना चाहिए। आरएलडी की तो पूरी राजनीति जाटों पर आधारित है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस तरह का जातिवादी बयान दिया हो। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 7 फरवरी 2023 को अलीगढ़ में एक कार्यक्रम था। लक्ष्मी नारायण चौधरी से किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछ लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन दिनों रामचरितमानस को लेकर के एक बयान दिया था। इस पर भाजपा के मंत्री ने क्या कहा था जानते हैं? उन्होंने कहा था कि मौर्य नाली के कीड़े के समान है। उन्होंने कहा था कि हीरे की फर्क जौहरी जानता है। जिन लोगों को पता ही नहीं रामायण क्या चीज है, कमल और गुलाब की खुशबू भौरा जानता है, नाली का कीड़ा नहीं जानता। मतलब पिछड़े दलितों, शोषितों महिलाओं और आदिवासियों को क्या पता है कि किसी ग्रंथ की व्याख्या कैसे की जाती है। तो वो पैदा हुए हैं ही भैंस चराने के लिए, नाली में उतरने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए। अब आइए जरा ये भी समझ लेते हैं कि हमारा संविधान इसे लेकर क्या कहता है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है, आपने भी पढ़ा होगा कि संविधान सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देता है, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन मौलिक अधिकारों में व्यापक श्रेणियां हैं, इनको संविधान में गारंटी दी गई है और इसी गारंटी की बुनियादी पर हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विस्तार से जिक्र है। एक बार उसे याद करना जरूरी है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि राज्य यानी सरकार जन्म स्थान, जाति, विचार, सांप्रदायिक, धर्म, भाषा, लिंग, मान्यता, उपासना पद्धति के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा और न ही किसी को भेदभाव करने देगा। भारत के हर नागरिक को ये गारंटी देती है हमारी संविधान। फिर लक्ष्मी नारायण चौधरी या कोई भी कौन होता है कहने वाला कि अखिलेश यादव को नहीं भूलना चाहिए कि अहिर है और उनके पुरखे गाय भैंस चराते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।